निरंकारी मिशन की शिक्षाओं पर आधारित ये कहानी मैले मन की धुलाई और सद्गुरु की कृपा के इर्द गिर्द घूमती है, श्रोताओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शीर्षक: नफरत की दीवार से प्रेम के प्रकाश तक। एक सुलगता हुआ मन रणवीर की है। रणवीर स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल और समाज से कटा हुआ व्यक्ति था। उसके पिता गांव के प्रधान थे, लेकिन एक आपसी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई थी। रणवीर के मन में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, प्रतिशोध। उसका मानना था कि दुनिया जालिम है और यहाँ केवल ताकत की भाषा चलती है। वो हथियारों के साथ रहता और हर समय बदला लेने की योजना बनाता। उसके घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी बूढ़ी माँ रोज रोती और कहती, बेटा नफरत तुझे जला देगी। पर रणवीर कहता, माँ शांति कमजोरों का काम है। 2 वो मोड़ जिसने राह बदल दी। 4 घंटे। एक बार रणवीर अपने दुश्मनों का पीछा करते हुए एक अनजान शहर में पहुंच गया। रात बहुत हो चुकी थी और भारी बारिश हो रही थी। वो छिपने की जगह ढूंढ रहा था ताकि पुलिस या दुश्मन उसे देख न ले। तभी उसे एक बड़ा सा पंडाल दिखा जहां हजारों की भीड़ शांति से बैठी थी। रणवीर ने सोचा, यहाँ छिपना आसान है। वो चुपचाप पीछे की कतार में बैठ गया। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। एक तरफ शहर का अमीर सेठ बैठा था और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर। दोनों एक ही थाली में लंगर छक रहे थे। ये देखकर वो दंग रह गया। मंच पर एक महात्मा जी कह रहे थे, दीवारें गिरा दो, पुल बना लो। इंसान को इंसान से जोड़ना ही असली धर्म है। नफरत की आग को नफरत से नहीं, केवल प्रेम और ब्रह्म ज्ञान के जल से बुझाया जा सकता है। 3 सत्संग का प्रहार, उपदेश 5 मिनट। रणवीर को लगा जैसे महात्मा जी सीधे उसे ही देख रहे हैं। महात्मा जी ने आगे कहा, हम बाहर के दुश्मनों को मारना चाहते हैं, पर हमारे भीतर जो अहंकार और क्रोध रूपी दुश्मन बैठा है, इसे हम पाल रहे हैं। जिसे निरंकार परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे फिर कोई पराया नहीं दिखता। उसे हर चेहरे में वही रब नजर आता है। रणवीर के हाथ कांपने लगे। उसने जिस बंदूक को अपनी ताकत समझा था, वो उसे आज भारी बोझ लगने लगी। उसे याद आया कि जिस दुश्मन को वो मारना चाहता है, उसका भी तो परिवार है, उसकी भी तो माँ होगी। सत्संग समाप्त हुआ तो वो भागकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं, क्या मुझे भी वो शांति मिल सकती है? 4 ब्रह्म ज्ञान और कायाकल्प, परिवर्तन 4 मिनट। उसे सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान दिया गया। उसे 5 तरण समझाए गए। उसे बोध कराया गया कि ये शरीर नश्वर है और इसके भीतर बैठा वो अविनाशी निरंकार ही सत्य है। जैसे ही उसे ये ज्ञान मिला कि कण कण में है प्रभु समाया, उसकी दृष्टि बदल गई। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से नफरत का चश्मा उतर गया है। अब वो जिस गली से गुजरता जहाँ कभी लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, वहाँ अब वो धन निरंकार कहकर सबको गले लगाता। उसने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, रणवीर को क्या हो गया, वो तो संत बन गया। 5 अंतिम परीक्षा और जीत, उपसंहार 2 मिनट। एक दिन वही दुश्मन जिसने उसके पिता पर हमला किया था बहुत बीमार हो गया। उसे खून की जरूरत थी। कोई आगे नहीं आया। रणवीर अस्पताल पहुंचा और अपना खून देकर उसकी जान बचाई। जब उस व्यक्ति की आंखें खुली और उसने सामने रणवीर को देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, भाई ये मैंने नहीं किया, ये तो उस निरंकार की देन है। हम तो केवल सेवादार हैं। आज रणवीर का घर एक सत्संग भवन बन चुका है। जहाँ कभी गोलियों की गूंज थी, वहाँ अब सिमरन की आवाज आती है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण में, मैंने बख्श लो। एक माफी सबसे बड़ा हथियार है। बदला लेकर आप एक दुश्मन को खत्म करते हैं, लेकिन माफ करके आप दुश्मनी को ही खत्म कर देते हैं। 2 निरंकारी मिशन का संदेश, इंसानियत ही धर्म है। जात पात और नफरत के ऊपर उठकर प्रेम से जीना ही असली जीवन है। 3 ज्ञान की रोशनी, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है, जिससे हर इंसान में परमात्मा दिखने लगता है। धन निरंकार।